प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रियो। और आज के दिन फिर से हम प्रभु के वचन में हैं और आज हम निकालेंगे, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा कि चेला वही है जो मन से है और खतना वही है जो हमारे काम प्रकट होते हैं। क्योंकि अगर हमारे काम सही नहीं हैं तो लोग उसी से पहचानेंगे कि हमारे व्यवहार कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं। इसी से पहचानते हैं कि वास्तव में यीशु हम में बसता है या नहीं बसता है। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं, मेरा टॉपिक आज के लिए है कि एक विश्वास की दौड़ कैसी होती है। विश्वासी की दौड़, क्योंकि विश्वासी होगा तो विश्वास की दौड़ दौड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं तो विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात विश्वास होना चाहिए। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है 11 अध्याय उसके 6 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। एक विश्वासी के पास विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और जब विश्वास का होना बहुत जरूरी है, पर देखा यह गया है कि लोग थोड़े दिन ठीक चलते और उसके बाद उनके अंदर से विश्वास नाम की चीज रहना नहीं मिल पाती है। विश्वास नहीं मिल पाता है। हाँ, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, पर अभी कैसे चल रहे हैं? अंदर दुखी मन है, कमजोर मन है, लेकिन विश्वास में मजबूती नहीं है। पर विश्वास की दौड़ कैसी होती है? मेरा जो टॉपिक है आज का ये यही है, विश्वास की दौड़। और इस विश्वास की दौड़ को आज हम शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम देखने जा रहे हैं प्रियो। बहुत ध्यान से इसको सुने और अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। आप मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद से और 16 पद तक। यह आपको मिलेगा नए नियम में 274 पेज नंबर पर। नए नियम में 274 पेज नंबर पर। और यहां पे यह कहता है, मिल गया सबको? नए नियम में जी, जोर से पढ़िएगा। 12 से 16 पद तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। पर यह शुरुआत करता है कहां से? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर मतलब क्या है आखिर? पर मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। एक विश्वासी को क्या करना पड़ता है? किसी ऐसे इनाम के लिए दौड़ना पड़ता है, या हमें अपनी जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और हमारी चाल चलन लेकिन पवित्रता और धार्मिकता के साथ हम दौड़ लगाने वाले हो जाए प्रियो। पर प्रॉब्लम यह है कि जब लोग मसीह में आते तो थोड़े दिन ठीक रहते और उसके बाद उनके अंदर विश्वास दिखाई देना बंद हो जाता है। वो विश्वास की बात करेंगे, नहीं साहब यीशु मसीह है, वो मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए, तो उनका जो आधार है वो सिर्फ वहां तक रह जाता है। नहीं साहब, यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है।
कोई ये नहीं कहेगा कि कोई और भी है, पर यह कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया है और वही मेरे जीवन को आगे लेके जाएगा और वही आने वाला भी है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। ये सारी बातें उसके मन में दिखाई देंगी, उसकी बातों में दिखाई देंगी, पर बाइबल जो यहां पे कहती है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। एक विश्वासी अगर विश्वास की दौड़ नहीं लगाता, एक विश्वासी अगर विश्वास की बातें उसके अंदर दिखाई ना दे, तो उसका विश्वासी कहलाने का कोई फायदा नहीं है। विश्वासी के अंदर विश्वास होना जरूरी है और जब विश्वास होगा तो वो क्या करेगा? वो थका मांदा रहेगा, वो थक के चलेगा या क्या करेगा? वो एथलीट क्या करता है? जो दौड़ लगाने वाला है वो निरंतर अपनी स्पीड पे, अपने दौड़ पे क्या करेगा? ध्यान देगा। और जब निरंतर ध्यान देगा तो वो क्या करेगा? अपने चाल को देखेगा, यहां तक कि मैं कितनी तेज दौड़ रहा हूं, यहां तक कि मैं किस स्पीड से और कितनी देर में पहुंच जा रहा हूं। मतलब दोनों चीजों पे ध्यान रहता है। एक तो समय की पाबंदी, दूसरी ओर उसने कितनी दौड़ पूरी की है, समय में और कितनी स्पीड के साथ वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाया है। लेकिन मसीहों के जीवन में ये बात दिखाई नहीं देती। मसीहियों के जीवन में वो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? अपने आप में इतने कमजोर और इतने हताश हो जाते हैं। उनके अंदर यीशु नाम तो रहेगा, उनके अंदर ये तो रहेगा कि सचमुच उसने मेरे पाप क्षमा कर दिए, उनके अंदर ये तो रहेगा कि वो फिर से आने वाला है और मैं उसके साथ जाऊंगा। पर ये जो उसके बीच की जो दौड़ है, जो चाल है, उस पे वो ध्यान देना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। शुरुआत में हर एक जो मसीह में आता है वो अपने आप में आनंद रखता है, अपने आप में आत्मिक उन्माद में चलता है। और आत्मिक उन्माद ऐसा होता है कि आजकल पता नहीं, जब भी कोई नया होगा और उसमें आत्मिक उन्माद होगा, जैसे शुरू में हमारे भाई यहाँ पे रोशन है, बहन निशा है, शुरू में जब रोशन जो है क्या करे? रात में बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना, बस अपने में ही। तो निशा क्या कहती थी? अपने में बस, अपने में रहते, है ना, अपने में दौड़ लगा रहे, अपने में आनंद रह रहे। तो मतलब दूसरे को पता नहीं चलता है। जो भी व्यक्ति मसीह को जानता है वो अपने आप में उन्माद रखता है, अपने आप में आनंद रखता है, अपने आप में वो क्या होता है? आनंदित होता है। और बाइबल कहती है उसके आनंद को कोई दूसरा चुरा नहीं सकता। हालेलुया। उसके आनंद को कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, क्योंकि जो चखेगा यीशु को वही पाएगा, दूसरे को पता नहीं लगेगा। दूसरा तो हो सकता है कि आपको पागल कह दे, दूसरा हो सकता है आपको जो है अनजान कह दे कि इन्हें कुछ नहीं पता है, वो अपने में, बस अपने में क्या है, संसार में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं है। लेकिन वचन में अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो आपको विश्वास की दौड़ दौड़नी पड़ेगी, आपको विश्वास की ओर चलना पड़ेगा। प्रियो, प्रॉब्लम यही है कि लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो चुका है। और मैं आपको आज जो बता रहा हूं कि परमेश्वर की वो वाणी ये कह रही है, इन अंतिम दिनों में वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम उस भयानक दिन को, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन को जितना नजदीक देखो, उसके लक्षणों को देखो, तो क्या करो? अपने आप को तैयार रखो, सचेत हो जाओ और विश्वास में बढ़ते चले जाओ। विश्वास लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा अंत के दिनों में, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और विश्वास दिखाई देगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर आज मुझको और आपको यही कहना चाहता है कि हम विश्वास में बलवंत हो जाएं, और न केवल बलवंत हों लेकिन अपने में विश्वास रखें, अपनी शब्दों पे हम ध्यान दें। लोग अपने शब्दों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और उनके अंदर निराशा, हताशा ही दिखाई देती है। यीशु का नाम है, मैं नहीं कह रहा कि यीशु का नाम नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं पर विश्वास
नहीं दिखाई दे रहा है, विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है। पर विश्वास जब दिखाई देगा तो कैसे होगा? हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अच्छी ना हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, पर अगर आपके अंदर यीशु मसीह रूपी बीज पड़ा है, पिता ने वो बीज आपके अंदर लगा दिया है, तो आपके अंदर विश्वास दिखाई देगा। आपके शब्दों में, आपके आनंद में और आपके हर क्रियाओं में यीशु मसीह का जो विश्वास है वो दिखाई देगा। आपके जीवन में निराशा नहीं दिखाई देगी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं दिखेगा, होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो मुझ में बसता है। और जब मैं बोलूंगा तो चीजें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मैं उसके वचन में बना हूं, क्योंकि मैं उसके वचन पे रात दिन ध्यान करता हूं, मैं उसकी ही आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहता हूं। लोग मेरे विषय में क्या कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस बात पे ध्यान देता हूं कि मेरा प्रभु मेरे विषय में क्या कहता है। आमीन, आमीन। और जब ये बात होगी तो आप निराशा के साथ आगे बढ़ेंगे या उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे? उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। पर लोग जब इस बात को नहीं करते, इस क्रिया को नहीं करते, तो वो कैसे बढ़ते? निराशा के साथ आगे बढ़ते। और जब निराशा आती है तो बाइबल कहती है वो आदमी कैसे हो गया? अगर लोग कमजोरियों के बीच, परीक्षाओं के बीच अपना साहस छोड़ दें तो वो कैसे हैं? उनकी ताकत बहुत कमजोर है, वो बहुत धराशायी हो जाते हैं। और वचन में ये भी लिखा है कि नाका करके, अगर चारों तरफ से घेर करके किसी को क्या कर दिया जाए, पूरा घेर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन विश्वासी, धराशायी होने के लिए विश्वास नहीं दिया गया प्रियो, आपको मुझको आगे बढ़ने के लिए विश्वास दिया गया है। आगे बढ़ने के लिए विश्वास दिया गया है। सो ऐसे ही ये कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए क्या कर रहा हूं? दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, और बाद में कहता है कि मैं इनाम पाऊं। मतलब आपको सिर्फ इस बात के लिए नहीं पकड़ा कि आपके अंदर यीशु नाम की भक्ति रहे, आपको सिर्फ इस बात के लिए नहीं पकड़ा कि सिर्फ आप यीशु नाम के सिर्फ गीतों को गाएं, लेकिन इस बात के लिए पकड़ा कि आप चलें, दौड़ें और क्या करें? इनाम पाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। दिशाहीन ना दौड़ें। पहली बात यह भी है, दिशाहीन ना दौड़ें, लेकिन उसको सामने देखते हुए दौड़ते चले जाएं। प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर आपका ध्यान कहां पे रहे? उस निशाने पे रहे, उस इनाम की ओर रहे कि मैं इस इनाम के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ऐसे ही कुछ बिरले हुए हैं, पर होता क्या है कि इससे पहले कि वो बिरले जो हैं, वो ऐसे लोग, विश्वास के जो योद्धा कहे गए हैं, वो इससे पहले कि आगे बढ़ते, उनके जीवनों में भी समस्याएं आई, उनके जीवनों में भी परेशानियां आई। और ऐसे ही बिरले जो पिछले हफ्ता भी हमने देखा था, सप्ताह में, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय पे आप पहुंचिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, और यहां पे जब ये 17वें अध्याय में 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और यहां तक हमने देखा था कि उसका क्या हुआ? रूपांतर हुआ। और किसके सामने हुआ रूपांतर? मूसा और एलिया भी दिखाई देते हैं। मतलब ये सो नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले नींद में नहीं हैं, ये पूरे जागृत हैं और पूरे जागते और पूरी सोच के साथ पूरे देखते हुए, और ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है। और ऐसा रूपांतर जहां पे सिर्फ उपस्थिति ही उपस्थिति है, महिमा ही महिमा है। और वहां पे कौन दिखाई दिया? मूसा और एलिया दिखाई दिए।
सो आज जो हम फिर से देखने जा रहे हैं, आज हम इसमें से देखने जा रहे हैं, लेकिन अगले आने वाले दिनों में हम कुछ और योद्धाओं को देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने दौड़ को दौड़ा है। विश्वासी की दौड़ जो है प्रियो कैसे दौड़ी जाती है, पर कहां कहां धोखे खाते हैं। चलिए आज फिर एक और धोखे की तरफ हम देखते हैं। और ये धोखा जो है, कौन सा धोखा है? उसके बाद में जो है आप चलिए यहां पे जो है 4 पद से देखिए। 3 पद में कहता है मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। इसका मतलब ये नींद में नहीं है, ये इन्होंने कोई स्वप्न नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने वास्तविक रूप में मसीह को देखा है, जिसका रूपांतर हो गया और परमेश्वर यह महिमा वहां पे ठहर गई। पर एक और चीज उस महिमा के बीच में इसने देख ली। एक और बात जो इसने देख ली वो क्या थी? इसने ये देख लिया कि मूसा वहां पे है, क्योंकि मूसा के विषय में उन्होंने पढ़ा है, मूसा के विषय में उन्होंने अपने बाप दादों से सुना है। उसने किसको देख लिया? मूसा को देख लिया। और दूसरा किसको देखा? एलिया को देख लिया। जब एक विश्वासी बढ़ता जाता है, ठोकरें खा करके आगे भी बढ़ता है, पर उसके बावजूद भी कई बार समझने में, चीजों को समझने में क्या करता है? धोखा खा लेता है। तब भी धोखा खा लेते हैं। और इसीलिए कई बार जो परमेश्वर के लोग, जिनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है, यहां तक कि हमने देखा है कि वो भी अपने जो पद है उससे कई बार नीचे गिर जाते हैं। कारण यही है क्योंकि वो उस दौड़ को, चाल को अपनी देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस ओर दौड़ रहे हैं। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की महिमा के लिए है। चिन्ह चमत्कार लोगों के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनको खींच लेने के लिए है। चिन्ह चमत्कार इसके लिए नहीं है कि आप और मैं क्या कर जाएं? धोखा खा जाएं। परमेश्वरीय उपस्थिति या परमेश्वरीय अभिषेक जब आता है किसी भी जीवन के अंदर, तो वो इस बात के लिए नहीं है कि आपको नाश कर दे, लेकिन वो इस बात के लिए है कि आप तरासे जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन देखा यह गया है कि कई लोग जो अभिषेक में बढ़ते, जिनके सिर्फ छूने भर से, जिनके देखने भर से लोग घृणा शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि कई लोग अपने कोट, अपने रुमाल को जैसी डाला और लोग थोड़ा दरदड़ा पीछे जाते के पड़ते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज्यादा आ जाती है और वहां पे वो धोखा खा जाते हैं। बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा करा करके दौड़ से वंचित ना कर दे। स्वर्गदूत आपके सामने कुछ अलग रूप में नहीं आता, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि लोग ऐसा ही करते चले जा रहे हैं। लोग मंडप बना रहे हैं, लोग वेदियां बना रहे हैं और लोग ऐसी ही धारणा के साथ जिंदगियों को जी रहे हैं। परमेश्वरी उपस्थिति वहां पे है, पर वो कहता है कि मैं क्या करूंगा? एक तेरे लिए भी वेदी बनाऊंगा, तेरे लिए भी मंडप बनाऊंगा, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। सो 3-3 मंडप में तेरे लिए बनाऊंगा। परंतु बाइबल कहती है तू अपने परमेश्वर के लिए कोई वेदी, कोई ऐसा स्थान न बनाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज हम जो है सामाजिक रूप, या हम जो है बिल्कुल दिखाने के लिए कोई रूप नहीं बनाते, लेकिन आज भी हमारी जिंदगियों में वेदियां बनती हैं प्रियो।
आज भी हम धोखे खाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तो कई लोग पैसे के वेदियां बना लेते हैं, पैसे का लालच में फंसते चले जाते हैं और उनको सिर्फ क्या चाहिए? पैसा ही पैसा चाहिए। वो वेदियां ऐसी ठहराने लगते हैं जहां पे लोगों की जिंदगी क्या हो जाती है? तबाह। इससे पहले लोगों की जिंदगी तबाह हो, उसकी खुद की जिंदगी तबाह होने लगती है और लोग गलतियां करते हैं। आपको मुझको कैसी दौड़ दौड़नी है? ऐसा दौड़ें कि इनाम पाए। विश्वासी की दौड़ चलनी चाहिए। आपकी मेरी जिंदगियां ऐसी आगे बढ़ें जिसमें विश्वास दिखाई दे। विश्वास आज के मसीहों में दिखाई नहीं देता है। जरा सा कुछ आया नहीं तो कुछ और दौड़ने लग जाते हैं, कुछ और तरफ चलने लग जाते हैं। ये नहीं कि खुद प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से बात करें। ये नहीं कि प्रभु की उपस्थिति के लिए ठहर जाएं। यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके बावजूद ये धोखे में है। उसके बावजूद ये धोखे में है। और यहां पे इसने एक अच्छी बात कही और क्या कहता है? यदि तेरी इच्छा हो, हालेलुया, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं क्या करूं? 3 मंडप बनाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया प्रियो, कोई जवाब नहीं दिया। लोग कहते हैं नहीं साहब प्रभु की इच्छा है। भाई किसने बताया तुझे? ठहरा उसके लिए। ठहरने के बाद में थोड़ा सा आभास हुआ और लोग कहते नहीं साहब यही परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ऐसा ऐसा करते चले जाऊं। लेकिन हमें ठहरना पड़ेगा प्रियो। कई बार हम वचन को लेते और वचन के अनुसार ही जो है, लेकिन वचन जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा समझाया ना जाए तब तक समझ में नहीं आता है। कई बार हम वचनों को लेते, अपने तरीके से इस्तेमाल करते और बढ़ने की कोशिश करते, यहां पे भी धोखा खाते हैं। पर आपको ठहरना पड़ता है उस वाणी के लिए जो पवित्र आत्मा की वाणी है। आमेन। आपको ठहरना पड़ेगा उस वाणी के लिए जो पवित्र आत्मा की वाणी है। और वाणी कैसे आई? प्रभु ने कुछ नहीं बताया। किसने बताया? बादल ने घेर लिया और उपस्थिति आने दो। इसका मतलब यह है जितनी उपस्थिति में आप चल रहे हैं, कई बार उस उपस्थिति में भी हम अपनी जिंदगियों में धोखों को खा जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे और ज्यादा उपस्थिति की जरूरत पड़ती है। पर उससे ज्यादा उपस्थिति में लोग जाना ही, क्योंकि वो उतनी में ही खुश हैं। मैं तो बनाऊंगा साहब, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो है क्या देख रहा हूँ? एलिया को भी देख रहा हूँ, मैं तो इसको भी देख रहा हूँ। और ये जो है स्वर्गदूतों की दौड़ में दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने धोखे खाए, हम भी उसी धोखे में रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। इसीलिए क्योंकि स्वर्गदूत जो नीचे गिरा दिए गए थे, उन्होंने लोगों के मनों को पकड़ा, उनको भरमाया और उन्होंने क्या करा? वेदियां बनाई और उन पे बलियां करने लग गए। उन पे बलियां करी और इसके अलावा मूर्तियों में परमेश्वर को ठहराने की कोशिश करी। जिंदे को मरे हुए घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन स्वर्गदूतों ने यही काम किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि स्वर्गदूतों की दौड़ में ना दौड़ो, स्वर्गदूतों की पूजा करा करके तुमको कोई दौड़ से वंचित ना कर दे। हम दौड़ से अलग हटने वाले ना बने फिरो। इसका मतलब सीधे सीधे सिंपल से और गहरे में बताऊं तो आपका विश्वास किसी व्यक्ति विशेष पे ना हो। मूसा भी व्यक्ति था, एलिया भी व्यक्ति था भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन था। पर आपका भरोसा किस पे? परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि नशा। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट बजिंदर हैं, पास्टर नरूला, अरे भैया यीशु मसीह तुम्हारे पास है कि नहीं है, या वही मिलेगा? लोगों का ध्यान लोगों पे जाता है और यहीं पे धोखा। एलिया भी है, मूसा भी है, पर आप वेदियां नहीं बना सकते साहब। आप अपने मन में किसी के प्रति जो है इतना ज्यादा गहरे विश्वास को नहीं ला सकते। आपको गहरे विश्वास में जाना है तो किसके विश्वास में जाना पड़ेगा?
परमेश्वरीय विश्वास में जाना पड़ेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। और जब आप ऐसा चलते हैं तो आप गिरेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह वहां पे शांत हो गए और जब वो शांत हो गए तब वाणी आई है। बाइबल कुछ नहीं बोलती यहां पे। बाइबल कहती है जब उसने सुना, वह बोल ही रहा था 5वां पद कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला। मतलब सीधे सीधे बादल इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि परमेश्वर की और गहरी उपस्थिति को वहां पे आने दो और उसमें से जो आवाज निकले तब कुछ करो। मतलब और ठहरना पड़ेगा। थोड़ा सा दिख रहा है साहब, थोड़े से दर्शन मिलने लग गए, उछलने की जरूरत नहीं है। थोड़े से हवा के झोंके से उड़ाए जाने की जरूरत नहीं है। ठहर जाओ और जब तक ठहरो जब तक भरपूरी ना आ जाए और स्वयं परमेश्वर कुछ बोलने ना लग जाए आपसे। थोड़े से दर्शनों से कई बार क्या हो जाते, लोग उछलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको जो लेके चल रहा हूं, विश्वास आपके अंदर ऐसा आ जाए कि आपका भरोसा परमेश्वर और उसके वचन और उसकी सामर्थ पे हो। आपका भरोसा किसी व्यक्ति विशेष पे ना हो, आपका भरोसा किसी ऐसी चीज पे ना हो जो आपको सिर्फ दिखी और तुरंत ही जो है उसको आपने क्या कर लिया, नहीं मुझे ऐसा दिखाया साहब और अब मैं ऐसा ही। अरे भाई पूछ ले, तुझसे पहले जो प्रभु में है उनके साथ थोड़ा सा सलाह कर ले। कहीं ऐसा तो ना है कि ये दुष्ट ने तुझको दिखा दिया हो। कई बार गलती भी कर बैठते हैं। आपको याद है पिछले दिनों मैंने कुछ बताया था। पिछले दिनों में एक परमेश्वर के जन ने मुझे बताया कि उनकी जो है मदर इन लॉ क्या हो जा रही है, मरने जा रही है। और उन्होंने डेट भी बता दी कि मुझे तो ऐसे बताया 25 नवंबर थी और अभी क्या है, अभी क्या है, आज 24 जनवरी 2021 है। वो 25 नवंबर 2020 की बात थी। ये परमेश्वर का जन है जो 3-3 घंटे खूब प्रभु के साथ बिताते हैं, दर्शनों में रहते, सब कुछ रहते। और इनको परमेश्वर ने, ये कहते हैं कि इनको परमेश्वर ने क्या दिखाया, दर्शन दिखाया और उसमें आवाज आई कि 25 नवंबर को तेरी जो मदर इन लॉ खत्म हो जाएगी, वो जाने वाली है। और जब इन्होंने मेरे से बात करनी शुरू करी, मुझे परमेश्वर ने बोला या शैतान ने बोला है, मेरे मुंह से यही निकला कि जी वो मरने पे बिल्कुल उसकी स्थिति खराब है। मैं ठीक है, मैं एक बार तो प्रार्थना कर सकते हैं। ये बात थी अगस्त की। मैं हम प्रार्थना करने चले। आपको नींद आ रही है तो आप उठ के खड़े होकर के आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हो क्या गया है, मैं आपको प्रकट रूप में बता रहा हूं ये बातों को। यहां पे पतरस धोखा खाया, यहां पे आज भी परमेश्वर के जन लोग क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, संपर्क साधने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है। और उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बातें की और उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं अच्छा, ये मुझे नहीं लगता आपको परमेश्वर ने कहा है। मेरे मुंह से निकला, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात परमेश्वर ने कही है। ये आपको शैतान ने क्या कर दिया है, भरमा दिया है, कुछ भरमाने की बात लेके आ गया है। जबकि वो प्रभु के सेवक है और बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं में रहते हैं। इतनी भी बात मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन उसके बावजूद क्या हो गया, और उसका चित्रण बाइबल में दिखा रही है कि यीशु मसीह का रूपांतर होता है। प्रभु की महिमा वहां पे है। एलिया और मूसा बात कर रहे दिख रहे हैं। मतलब इतनी गहराई में जाने के बाद में भी क्या कर रहा है, बंदा परेशानियों में है, मतलब धोखे में आ गया। और इन्होंने जब ये कहा तो मेरे मुंह से सीधे निकला, मैं ये बात मुझे नहीं लग रही है कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये दुष्ट की ओर से है। तो मैं जी 25 नवंबर बहुत दूर है, मैं क्या करें, प्रार्थना करने चले कि जी उनको अस्थमा है और वो पलंग से उठ भी नहीं पाती है, बिल्कुल मरने की स्थिति में हो रखी है और कुछ भी नहीं हो रहा है, खा भी नहीं रही है। पर ठीक है, मेरा भरोसा ये है जब तक मनुष्य पृथ्वी पे है वो अपने पैरों पे चले फिरे और भला चंगा रहे। 25 नवंबर दूर है, अगर परमेश्वर की ओर से है तो 25 नवंबर को उठा कर लेके जाए। मैंने सीधे यही कहा, अगर 25 नवंबर उसकी मौत का रखा गया है तो उसको क्या करे, वो ले उठा के लेके जाए। यदि नहीं तो परमेश्वर की महिमा हो, हम चलेंगे। और तीसरे दिन हम गए और हमने जाकर के प्रार्थना किया। विदिन 10 मिनट आंटी जो है उसके जो
बेल्ट बांध रखी थी, वो बेल्ट खुल गई, अस्थमा, मैं जोर से सांस ले यीशु के नाम में, अस्थमा चला गया। और क्या है, उसके बाद प्रार्थना करने के तीसरे दिन बाद मेरे पास फोन आया कि वो तो अपने आप घूम करके अपने काम अपने आप कर रही है, वो आज तक जिंदा है। हालेलुया। मैं आपको जो बता रहा हूं ये केवल बाइबल के अंदर ही नहीं है, लेकिन जो बातें बाइबल में घटी, बाइबल में परमेश्वर के जनों ने भी धोखे खाए, ये आज भी होता है। आज भी लोग छोटे छोटे दर्शनों के द्वारा या उन दर्शनों के द्वारा कई बार शैतान दिखा देता है, गड़बड़ करता है, और लोग क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। आपको मुझको परमेश्वर ने धोखे के लिए नहीं बुलाया, आपको मुझको परमेश्वर ने बुलाया है उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी के अंदर विश्वास दिखना चाहिए, विश्वासी के अंदर विश्वास की बातें दिखनी चाहिए, विश्वासी के अंदर विश्वासी की क्रिया दिखनी चाहिए। थोड़े से दर्शन से उछाले ना जाए, और उस दर्शन को जब तक न माने जब तक परमेश्वर का क्या हो, क्योंकि बाइबल कहती है यदि दो लोगों की गवाही कैसी मानी जाती है, पक्की मानी जाती है। तो क्या हुआ, माँ जी अगर परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर चंगा करेगा। तो क्या हुआ, दो लोगों की गवाही, और वो आंटी आज भी जीवित है। 25 नवंबर बहुत दूर चला गया, वो भली चंगी है, अपने काम अपने आप कर रही है, उठ करके सारे काम खुद कर रही है, वो अब पलंग पे नहीं पड़ी है। धोखे आज भी खाते लोग, आज भी जिनके अंदर थोड़ा सा परमेश्वर के आत्मा का उपस्थिति आती है तो दर्शन देखने लग जाते, या कुछ होने लगता है, या किसी के जीवन से कभी भविष्यवाणी निकल गई तो वो भी धोखे खा जाते हैं। एक और वाक्य बता करके मैं समाप्त करूंगा इसको। जोली ग्रांट के अंदर मैंने एक परमेश्वर के जन को बुलाया, और जब परमेश्वर के जन को बुलाया तो क्या हुआ, उनके प्रार्थनाओं के समय पे वो भविष्यवाणियां करना शुरू करे, और उन्होंने कि इस नाम की है, तेरे को ये समस्या है, आगे आ जा, इस नाम का है और तेरा पहला अक्षर इस ये है और तेरी ये समस्या है, आगे आ जा। होना शुरू हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा, लेकिन जब ज्यादा उपस्थिति में उसके बाद क्या हुआ, जब बिल्कुल आखिर होने को आया तो वो कहते हैं इस घर की बहू को बुलाओ, इस घर की बहू को बुलाओ, और वो प्रेग्नेंट थी, और कहते हैं कि यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यो कहता है, तुझे अगले साल एक बेटा होने वाला है और इसका नाम ये रखना। सब बड़े खुश थे, क्यों, क्योंकि भविष्यवाणियां क्या हो रही हैं, जो बोलते जा रहे हैं वो हो रही हैं, क्लियर थी वो सब कुछ, लेकिन आखिर में क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। जब उसने ये कहा कि इस घर की बहू को बुलाओ, और वो आ गई कि परमेश्वर ये कहता है कि तुझे एक बेटा होगा और उसका नाम ये रखना, और परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा है। और जैसे उसने ये कहा, मेरा मन वहां पे टूट गया, मैं इसने गलती कर ली, मैं इसको लड़का नहीं इसको लड़की होगी 100% लिख के रख ले। मैं अपनी वाइफ से कहने लगा, ये कहने लगी कैसे, मैं क्यों, तुझे ये भरोसा नहीं कि ये परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है, कि हाँ, मैं तो आज की डेट में लिख ले। और इस कारण से ये परिवार लगभग कुछ नहीं, 1-2 साल के लिए पीछे हट जाएगा प्रभु से, क्योंकि जो बात प्रभु के जन ने बोली है उसने तो पकड़ ली कि इसको बेटा होगा, लेकिन मुझको जो परमेश्वर ने बताया कि इसको बेटी होगी, और होगा क्या कि जब बेटी होगी तो ये टूट जाएंगे, कि हमसे तो कहा तक बेटा होगा, और हुआ वही, बेटी हुई, और सालों, मैं आपको बता रहा हूं, सालों वो परिवार परमेश्वर से क्या रहा अंदर ही अंदर। और कई बार हमारे सामने भी कहा, जी हमसे तो परमेश्वर के दास ने ये कहा था, भविष्यवाणी करी थी कि बेटा होगा, लेकिन क्यों लोग गलती कर जाते, यही कारण है। बाइबल भी कह रही है, बाइबल भी कह रही है, इसलिए बहुत सतर्क होकर चलना पड़ता है प्रियो। और थोड़े से दर्शन और थोड़ी सी भविष्यवाणियों के द्वारा हम अपने आप को क्या करें, 30 मार का ना समझ लें, लेकिन हमेशा यीशु के चेले बन के चलें, और वहां पे स्थिति में रहें कि जब परमेश्वर का आत्मा और भरपूरी के लाए तब तक ठहरे रहें, और उस बात को मान ले कि यही होने वाली है। सो विश्वासियों की दौड़ कैसी चलनी चाहिए, हमेशा एक जैसी। ये जरा से के द्वारा, थोड़े दर्शन या किसी बात के द्वारा उछाले जाए नहीं, लेकिन ये विश्वास में हमेशा एक जैसे चलने चाहिए। सो आज मेरे और आपके जीवन के लिए
कैसी दौड़ हम दौड़ रहे हैं प्रियो? क्या हमारा भरोसा लोगों पे है या हमारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति पे है। लेकिन जिस उपस्थिति में परमेश्वर दर्शन दिखाता है, उस उपस्थिति को फिर और बढ़ाइए और बैठे रहिए। थोड़े से में ना माने, नहीं साहब ये देख लिया मैंने, बस इतने में हो गया ना। अब इसके आगे बढ़ना है और वहां तक ठहरना है जब बात कंफर्म हो जाए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर के जन के साथ बैठिए। परमेश्वर का जन भी, क्योंकि दो लोगों की गवाही क्या बैठती है? पक्की बैठती है। और परमेश्वर खुद इस बात को कहता है, यदि दो लोग पृथ्वी पे एक मन के हो जाएं और मेरे पिता से कुछ मांगे तो वो उनके लिए हो जाएगी। विश्वासी की चाल ऐसी होनी चाहिए प्रियो, जिसमें विश्वास भी दिखाई दे और जिसके अंदर विश्वास की बातें भी हो और विश्वास की क्रिया भी हो, ना कि थोड़े से पानी के द्वारा या थोड़ी सी हवा के द्वारा उछाले जाए। प्रभु आपको आशीषित करे। और इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। पिता यीशु के नाम से प्रभु, हम तेरे चरणों में अपनी आत्मा दे प्राणों को समर्पण कर देते और तुझसे कहते प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम थोड़े में ना उछाले जाएं। दर्शन की बातों को प्रभु समझने के लिए तो हमारे भेदों को खोल दे पिता। और आज तूने भेदों को खोला है प्रभु जी, ताकि हम थोड़ी सी भी दर्शन के द्वारा या प्रभु किसी बात के द्वारा उछाले ना जाएं, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास तुझ में बना रहने पाए। एक पक्का विश्वास, सामर्थ्य विश्वास, और प्रभु हमारी चालों में भी वो दिखाई दे। निराशा नहीं, लेकिन आत्मा की बातें दिखाई दे प्रभु परमेश्वर। अब इस समय अपनी आत्मा दे प्राणों को, पूरे घराने को, कलीसिया को आपके लहू में ढापते हुए, और जितने जन आज यहाँ पे बैठे हैं पिता, एक एक जन के अंदर ऐसा ही अभिषेक उंडेल, ताकि प्रभु लोग प्रभु बिगड़ ना जाएं। लेकिन प्रभु जब वो दर्शन की बातों में चलते हैं, जब वो अभिषेक में चलते पिता, तो वो उछाले ना जाएं, लेकिन उसमें आनंदित और मगन तो हों, लेकिन उनका ध्यान तेरे वचन और तेरी आत्मा की आवाज पे होने पाए पिता। वो ठहरे रहें प्रभु, ताकि तेरा नाम ऊंचा किया जाए और उस इनाम के लिए दौड़े जो तूने हमारे लिए रखा है पिताजी। यीशु के नाम से अब बैठे हुए हर एक जन को प्रभु मैं तेरे चरणों में दे देता, और यीशु के नाम से हर एक जीवन के ऊपर तेरे अभिषेक को रिलीज करता, ताकि हर एक के अंदर से बंधन टूट जाए। नासमझी के बंधन, कमजोरी के बंधन, अविश्वास के बंधन यीशु के नाम से एक एक जीवन से टूटे। और पिताजी अब विश्वास की आत्मा हर एक के अंदर ठहर जाए, और धीरज की आत्मा, ताकि हम ठहरना सीख जाएं प्रभु। जब तक कि तेरी आत्मा और तेरे लोग प्रभु राजा एक साथ मिल करके दो लोगों की गवाही क्योंकि पक्की ठहरती है प्रभु, उस बात को कंफर्म ना कर दें हम प्रभु, उस बात के द्वारा उछाले ना जाएं। पिता हमारी सहायता मदद कर, यीशु के नाम से एक एक को हम आशीषित करते। पिताजी अब तेरी दया का हाथ हमें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन पे भी होने पाए, और तू ही हर एक को अपने उबार आशीषित कर, और प्रभु हर एक के जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए, ताकि तेरी आत्मा का बहाव हर एक जीवन पे जाए पिता, और हर एक वास्तव में रूप में एक विश्वास की चाल चलने वाले बन जाए पिताजी। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर। अब सारा आदर महिमा आपको देते, और सारे अलगाव और सारे कंफ्यूजन, सारे संदेह यीशु के नाम से आज हर एक जीवन से चले जाए इसी समय। और पिता तेरी दया का हाथ हर एक जीवन पर रखा जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर लीजिए हमारी सोच पे, देखने सुनने पे, और प्रभु जो वचन बोया गया ये हर एक के हृदय पटल पर लिख जाए, ताकि हम गिरे नहीं लेकिन तुझ में बढ़ते चले जाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। सो प्रभु आपको आशीषित करे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को भी इसको शेयर करें, और इसके अगले भाग को हम अगली बार देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।